हेलो माय डियर लवली गर्ल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये है आज एपिसोड 2 हमारी स्टोरी का, जिसका नाम है वन साइडेड लव। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पहले एपिसोड में क्या होता है, सनाया की एंट्री होती है स्कूल में, क्योंकि ये उसका पहला दिन होता है तो इसलिए स्कूल आती है। और सनाया को सुहाना की आगे वाली सीट पे बैठाया जाता है। जो सनाया होती है वो सुहाना से बात भी कर रही होती है, लेकिन जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें नहीं पसंद आ रहा था कि सनाया सुहाना से बात कर रही है, और उन्हें मस्ती भी करनी होती है, तो इसलिए वो उन दोनों की लड़ाई करना के सोचते हैं। हाँ, और साथ ही साथ में गलती से सुहाना से सनाया की बोतल टूटने के कारण और वो ज़्यादा भड़क जाती है। पहले तो उसने कुछ नहीं कहती है, तो पहले सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, बोतल है तो टूट गई, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में जब क्लास की गर्ल्स बताती हैं कि सुहाना ने सनाया की शिकायत टीचर से की है, तो वो ज़्यादा भड़क जाती है, क्योंकि अब बात उसके ऊपर आ गई थी। हालांकि ये जो शिकायत की बात थी वो झूठी होती है, लड़कियों ने केवल उन दोनों की लड़ाई करने के लिए ऐसा किया होता है। तो क्लास में टीचर आ जाते हैं, तो इस कारण सनाया सुहाना से कहती है तुम्हें मैं बाद में बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जब छुट्टी हो जाती है स्कूल की, तो सभी बच्चे निकल जाते हैं स्कूल से बाहर अपने घर को जाने के लिए, और सनाया भी निकल जाती है, लेकिन वो बाहर ही खड़ी होती है स्कूल के। और जो हमारी सुहाना होती है वो सब बच्चों के निकलने के बाद ही अक्सर स्कूल से जाती है, तो आज भी वो स्कूल से सबसे लास्ट में जाती है। तो जैसे वो लास्ट में जाती है, स्कूल के बाहर निकलती है, तो वो क्या देखती है, वो देखती है कि सनाया उसका वेट कर रही है, मतलब जो उसने कहा था कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, इसलिए वो उसका वेट कर रही होती है। तो जैसे ही सुहाना सनाया को देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि वो देखती है जो सनाया होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ी होती है और सुहाना को आते हुए देख रही थी। मतलब इतनी आंखें उसकी लाल थी, कुछ कहने गुस्सा हो रही थी, क्योंकि उसने कंप्लेंट की थी। हालांकि उसे नहीं पता होता है कि जो कंप्लेंट थी वो फेक है, और इस बारे में सुहाना को कुछ नहीं पता होता है। उसे लगता है कि सनाया केवल उसे बोतल की वजह से कह रही है। तो जैसे ही सुहाना सनाया तक पहुंचती है, तो सनाया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और एकदम लाउड आवाज़ में कहती है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम जो भी करोगी और वो मुझे पता नहीं चलेगा? मतलब कि तुम कुछ भी करोगी और मैं कुछ नहीं करूँगी? तुम गई और टीचर से तुमने मेरी शिकायत की। ऐसे कहकर सनाया कहती है फॉर वॉट, तुमने मेरी शिकायत क्यों की, मुझे बताओ। तो जो सुहाना होती है वो कुछ कहने ही वाली होती है, तभी तभी सनाया और गुस्से में कहती है डोंट एक्ट लाइक इनोसेंट। मतलब कि मेरी बोतल भी तुमने तोड़ी और शिकायत भी टीचर तुमने मेरी की टीचर से, बल्कि मुझे तुम्हारी शिकायत करनी चाहिए टीचर की, सॉरी टीचर से। लेकिन जब तुमने मेरी बोतल तोड़ी तब मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, और उसके बदले में तुमने मुझे कह दिया मेरी शिकायत की टीचर से। तो जैसे ही ये झूठी शिकायत की बात जो पीछे खड़ी लड़कियां सुनती हैं, तो अपने हंसने लग जाती हैं आपस में ही। तभी हमारी प्यारी सी मासूम सी सुहाना रोना शुरू कर देती है, और रोने के अलावा कुछ नहीं कह रही होती है। तभी सनाया कहती है लुक द प्रिंसेस इज क्राइंग नाउ। और जो सुहाना होती है बस वो वहाँ पे खड़ी खड़ी रो रही होती है, ना तो वहाँ से जाती है ना तो कुछ कहती है, बस खड़े होकर रो रही होती है। और उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि सनाया जो कंप्लेन की बात कर रही है वो क्या है। उसके बाद सनाया उसे बहुत कुछ कहकर वहाँ से चली जाती है। साथ साथ में सनाया ये भी कह के जाती है यू नो वॉट, आई डोंट केयर हाउ स्वीट एंड इनोसेंट यू प्रिटेंड टू बी, जस्ट अवे फ्रॉम मी, यू आर नथिंग बट अ फेक पर्सन। इतना सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जैसे वो जाती है तो थोड़ी देर बाद सुहाना भी वहाँ से रोते रोते चली जाती है। तो चलिए इनके बारे में एक ट्विस्ट बताते हैं। तो ये सनाया और सुहाना दोनों होते हैं वो यहाँ की रहने वाली नहीं है, मतलब जो वहाँ पे उनका स्कूल है वहाँ की रहने वाली नहीं है, वो कहीं और की हैं, और यहाँ पे केवल वो अपनी पढ़ाई के लिए आई हुई हैं। तो सुहाना तो यहाँ पे 3 साल से रह रही होती है,
और सनाया ने तो अभी अभी 11th में रिसेंटली एडमिशन लिया है, तो वो अभी शिफ्ट हुई होती है और दोनों ही अपनी पढ़ाई के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। उनकी फैमिली तो नहीं रहती है, लेकिन दोनों अकेले ही रह रहे होते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर रहते हैं। दोनों एक दूसरे को नहीं पता होता है कि वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और एक ही फ्लोर पर रहते हैं। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो जब सनाया वहाँ से चली जाती है रोकर, तो सुहाना वहाँ से ट्यूशन जाती है, मतलब उसकी एक कोचिंग होती है, वहाँ के लिए वो जाती है। तो वहाँ पर ना उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है रूही। तो वहाँ पर भी मतलब वो रो रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो उन्हें बाहर नहीं निकलने देती है और रोते रोते अपनी कोचिंग में पहुँच जाती है। तो वहाँ पर जो रूही होती है उसकी दोस्त, वो कहती है सुहाना को, ऐसे मतलब देखती है और कहती है, क्या हुआ सुहाना, तुम रो क्यों रही हो? तो सुहाना उससे कुछ नहीं कहती है और बस शांत से बैठी होती है और उसकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे होते हैं साफ साफ। तो फिर कोचिंग ख़त्म होने के बाद जब वो बाहर घर के लिए जाते हैं, तो फिर रूही पूछती है कि सुहाना, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो फिर सुहाना थोड़ी देर के लिए खड़ी होकर रुक जाती है और रूही की तरफ देखकर बताती है सब कुछ जो भी हुआ और सनाया के बारे में भी बताती है। तभी रूही कहती है, वो समझती क्या है अपने आप को, कहीं की महारानी है क्या, कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे? किसका हक है, मतलब कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने का हक थोड़ी ना उसके पास, जो तुम्हें इतना कुछ सुना गई। फिर सुहाना कुछ नहीं कहती है और वो अपने घर की तरफ चल देती है। तो जो रूही होती है वो भी उसी के साथ जाती है। जो रूही का घर होता है वो सुहाना के रास्ते से आगे ही पड़ता है। तो जो रूही होती है ना, वो सुहाना को उसके घर तक छोड़ती है और वहाँ से निकल जाती है। सुहाना जाती है बिल्डिंग में और लिफ्ट से फ्लोर 4 पर जाती है और उसके बाद वो अपना रूम नंबर मतलब रूम की तरफ जाती है। उसके रूम नंबर होता है 42। तो उसमें वो चली जाती है और थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद वो रेस्ट करने लगती है। दूसरी साइड में जो रूही होती है वो सुहाना को छोड़कर वहाँ से जा ही रही होती है। तभी अचानक से वो एक लड़की से टकरा जाती है और कहती है, आउच। तभी वो लड़की कहती है, सॉरी। तो लड़की कोई और नहीं होती, हमारी प्यारी सनाया होती है, जो उस बिल्डिंग में जा रही होती है। तो रूही सोचती है कि इसे तो पहले मैंने नहीं देखा होता है। तो बस उससे वो इट्स ओके कहकर चली जाती है और जो सनाया होती है वो हमारी बिल्डिंग में चली जाती है और वो भी फ्लोर नंबर 4 पर आती है और वहाँ जाकर 43 रूम नंबर में चली जाती है ना इत्तेफाक। मतलब दोनों एक दूसरे के कमरे के इतना पास हैं और दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि सनाया तो अभी शिफ्ट हुई होती है। तो सनाया अपने रूम में जाती है और बैग बहुत ज़्यादा गुस्से से रखती है और फिर वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने। फिर फ्रेश होने के बाद जब वो आती है तो वो अपने बेड पर आकर लेट जाती है और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगती है। तभी दूसरी साइड जो सुहाना होती है वो अपने टेबल पर बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है और जो उसकी जो टेबल पर उसकी डायरी रखी होती है जिसमें वो अपने रोज़ के बारे में लिखती है और हाथों में वो पेन पकड़े होती है। तो थोड़ी देर बाद वो अपनी डायरी की ओर देखती है और कुछ लिखना स्टार्ट कर देती है। तो वो लिख रही होती है कि आज कैसे वो एक लड़की से मिली, उसने उससे बातें भी की, उससे मतलब थोड़ी सी दोस्ती हो ही गई थी। मतलब पहले उसे कोई लड़की मिली मतलब कोई स्टूडेंट मिला जिससे उसने बातें की और वो लिखती है कि उससे झगड़ा भी हुआ केवल इसलिए कि उससे उसकी बोतल टूट गई थी। लेकिन वो लिखती है कि वो तो मुझ पर झूठे इल्ज़ाम भी लगा रही थी कि मैंने उसकी कंप्लेन टीचर से कही होती है। तो ऐसा कुछ वो आज लिख रही होती है आज की डायरी में। तो ये सब लिखने के बाद वो अपना होमवर्क करती है और फिर खाना खाती है। तो ऐसे कि रात हो जाती है और वो सोने के लिए चली जाती है। तो दूसरी ओर सनाया होती है
वो गुस्से में ही अभी होती है और अपना फ़ोन चला रही होती है, लेकिन जो उसका ध्यान होता है अभी भी स्कूल की लड़ाई में ही हुआ होता है। उसके बाद वो ये सब कुछ छोड़कर अपना स्कूल का वर्क करती है और फिर खाना खाती है। तो ऐसे उसके बाद वो सो जाती है, मतलब उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो आज के बारे में सोच रही होती है कि आज ही उसका पहला दिन था और आज ही उसकी लड़ाई हो गई। तो वो ये सोचते सोचते सो जाती है। तो तभी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि सुहाना होती है वो उठ जाती है जल्दी और वो नहा धोकर मतलब फ्रेश होकर हाँ, स्कूल के लिए निकल जाती है। तो दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सनाया होती है वो भी उठ जाती है और फ्रेश होकर चली जाती है स्कूल के लिए। तो वैसे भी सुहाना होती है वो पहले निकल जाती है, तो ऐसे वो आज भी नहीं मिल पाए और ना ये जान पाए कि वो एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। तो जो सुहाना होती है वो पहले ही स्कूल में पहुंच जाती है और वो अपनी हमेशा की तरह विंडो सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर सनाया भी पहुँच जाती है। वो जैसे ही क्लास में एंटर करती है और देखती है कि सुहाना वहाँ पर बैठी हुई है, तो भाई साहब उसका गुस्सा फिर से बढ़ जाता है और वो उसे घूर घूर कर देख रही होती है जैसे अभी उसे मार डालेगी। वो अपने सीट पर अपना बैग रखती है और सुहाना की सीट पर आ जाती है। पहले तो वो उसकी सीट पर आकर खड़ी हो जाती है और उसे बहुत बुरी तरीके से उसे घूर रही होती है। तो जो सुहाना होती है वो अपना वर्क कर रही होती है कुछ, तो उसके पेन कॉपी वगैरह सब कुछ मतलब टेबल पर रखा हुआ होता है। तो जो सुहाना होती है वो सीट पर बहुत ही तेज़ी से एक पंच करती है और जिसकी वजह से सुहाना एकदम घबरा जाती है और जो उसकी जो पेन्स वगैरह होती है ना जो टेबल पर रखी होती हैं वो सब कुछ ज़मीन पर गिर जाता है। तो जो सुहाना होती है ना वो सनाया की तरफ देखने की बजाय वो नीचे को मतलब अपनी पेन्स वगैरह उठने को नीचे झुक जाती है। हालांकि जो सनाया ने जो पंच किया था वो सुहाना को ऊपर देखने के लिए किया था। जब सनाया देखती है कि वो नीचे झुक गई है पेन्स उठाने के लिए, तो सनाया होती है वो भी अचानक से वहाँ पर नीचे ही बैठ जाती है और सनाया सुहाना की तरफ बहुत ही मतलब देख रही होती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।